अपनी मौत का सैलाब कर रही है। जो बात है जल्दी बयान कर और मुझे परेशान मत कर। रानी जी मैं क्या कहूँ, बड़े गजब की बात। जब से मैंने ये सुना मेरा घर पर कांपे गात, घर पर कांपे गात। पर बात बड़ी दुखदाई है, पर बात बड़ी दुखदाई है। राज्यसभा में राजा ने मनमानी बात सुनाई है। राज्यसभा में राजा ने मनमानी बात सुनाई। राम बना दिया जुआ राज, ना किसी ने जुआ हिलाई है, ना किसी ने जुआ हिलाई है। राज तिलक की राजा ने तो कल की तारीख बताई है। राज तिलक की राजा ने तो कल की तारीख बताई है। रानी जी महाराज ने एक आम करवा लिया और अपनी इच्छा का इजहार किया कि रामचंद्र को अपना जुगराज बनाना चाहते हैं और उनके सर पर ही रघुवंश का ताज पहनाना चाहते हैं। बर्नाड के कहने की ही देरी थी, सब जीरो और मशीरों ने हाँ में हाँ मिला दी और हर एक ने यही कहा कि रामचंद्र ही सबसे लायक है और उसी का हक सबसे हक है। वरना किसी की क्या मजाल जो राजा के विरुद्ध आवाज उठाता और व्यर्थ अपनी जान को गवाता। जो उनकी तरफ से फरमान हुआ वही सबके लिए परिणाम हुआ। राज तिलक के लिए भी इतनी जल्दी कि चट रोटी पट कर लेने का समान राज। जाने के कल 10 बजे सभी काम हो जाएगा और चारों तरफ राई ही काम हो जाएगा। आपको जो महलों में कप्पे उड़ाना और अपने हाथ सिंगार कुछ रहना, उधर बेचारे भरत की किस्मत ही फूट गई और सारी सुख संपत्ति उसके हाथों से ही टूट गई। मैं सारी उम्र रामचंद्र की सेवा करेगा और जो सारी उम्र उनकी ताबेदारी करेगा। हाय हाय, एक बेटा राज करे और दूसरा सर्वतर बन के, ये कहाँ की नीति है। सच कहते हैं दुनिया की जोगी इसी को कहते हैं। बस यही बात थी जिसके लिए इतनी देर से सटपटा रही थी और जो ही नाक पकड़ चढ़ा रही थी। कमबख्त तूने तो इस प्रकार शब्द इस्तेमाल किए, यूं ही मेरे प्राण निकाल दिए। मैं डर गई कि परमेश्वर भला करे, ना जाने ऐसा क्या भयानक समाचार सुनाई। परंतु अब असल बात सुनी तब तनिक जान में जा आई। हाय तेरा सत्यानाश जाए। हाय हाय, अब तक दिन दहक रहा है और कलेजा फड़क रहा है। अरे दुष्ट, तुझे तो यह चाहिए था उछलती कूदती आती, मुझे वो भारत बात सुनाती और अपना मुंह मांगा उठाव पाती और ऐसी भयानक शक्ल बनाई और ऐसी जुबान चलाई और तुम्हारी अब तक अकल ठिकाने ना आई। यदि रामचंद्र को राज मिलता है, तेरे घर का क्या निकलता है। राम तो बड़ा होनहार है,
जानने थे। बेशक तेरा दिल है बात उसको समझो थे तू लाख, बेशक तेरा दिल है बात उसको समझो थे तू लाख, बातों ना मेरी नाक अगर पास तुझको आने दे कल को हो जाएगा मालूम, आज की रात गुजर जाने दे। रानी जी आप जो चाहे तो सब कुछ, क्योंकि आप जबरदस्त हो। अगर सच पूछो तो अपने श्रृंगार पर ही मस्त हो, केवल शरीर की ही देखो है, आगे जीवन का भी कुछ ख्याल है। बेशक इस समय मेरा कहना बिल्कुल बेबुनियाद है, बल्कि इसमें आपका भी क्या अपराध है। बिना करे विपरीत बुद्धि एक प्रसिद्ध बात है, उसकी अगर उल्टी हो जाती है आपका भी यही हाल है। बोली रानी तू हर एक का दिल अपने जैसा जानती है, इसलिए तू रामचंद्र को अपना धर्मदान मानती है। अगर ये सोचा होता उस समय उनके अधीन ही क्या था जो आपको कुछ हानि पहुंचाता और किसी प्रकार का आपको नीचा दिखाता। जरा आज की रात गुजर जाने दे और उसको राज नजर आने दे, फिर देखना कैसे फूल खिलते हैं और क्या क्या नतीजे निकलते हैं। यदि न्याय से सोचा जाए तो मंथरा का घटना सब प्रकार से ठीक है और वह मेरी सच्ची हमदर्द है। निसंदेह यदि रामचंद्र को राज मिल गया तो भरत तो अयोध्या से निकल जाएगा। वह तो दर बदर टूटा हुआ हमारे कुल की बदनामी करेगा या सारी उम्र रामचंद्र की गुलामी करेगा, और इसमें भी संदेह नहीं। और रामचंद्र भरत को सदा के लिए गुमनाम कर दे और वैसे ही बेचारे का काम तमाम कर दे। यह बात तो प्रसिद्ध है कि सोगन का जाया किसको भाया। मंथरा तू ही कोई तरकीब बता। रानी जी मेरे होते हुए आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऐसी बातों का जिक्र ही क्या परमेश्वर ना करे, अगर कोई भारी मामला भी आ गया तो मिनटों में सुलझा दूंगी। अगर किसी बात को बिगाड़ना है तो बातों में ही उलझा दूंगी। यदि आपका हाथ मेरे सर पर है तो सारी सृष्टि ही मेरे पास है। लो मैं भी आपको तकलीफ बताती हूँ और एक बात आपको सुनाती हूँ। जरा इधर ध्यान कर और मेरी तरफ अपने कान कर। बस बस इतना काम कर लो, बाकी मैं खुद संभाल लूंगी। बाबा बाबा तू बता
पर दाग दिलाया। देख अब स्त्री चित्र दिखलाती हूँ और वह थैली पे सरसों जमाती हूँ।